एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। गांव के दो घनिष्ठ मित्र रामू लकड़हारा और पंडित हरिहर मिश्रा। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जिंदगी की राहें अलग थीं। हरिहर एक विद्वान पंडित था जिसकी शादी हो चुकी थी और एक सुखी जीवन जी रहा था। वहीं रामू एक भोला भाला लकड़हारा था जो अब तक कुंवारा था और अपनी शादी को लेकर चिंतित रहता था। गांव की चौपाल पर रामू और हरिहर बैठे हैं। अरे भाई रामू, आज इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं हरिहर, मेरी शादी नहीं हो रही। गांव की कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। सबको बस रुपया पैसा चाहिए। अरे रामू, भाग्य से पहले और समय से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चिंता मत कर, तुम्हारी शादी जरूर होगी। तुम्हारे कहने से ही शादी हो जाती तो अब तक मेरे 4 बच्चे होते। हरिहर रामू को अपने घर बुलाता है और कहता है कि उसे स्वादिष्ट भोजन कराएगा। रामू यह सुनकर खुश हो जाता है। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की की थी जो गाना गा रही थी। कोई बदनाम है कोई किस। रामू यह आवाज सुनकर चकित हो जाता है और उसकी ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह जंगल के अंदर एक सुंदर तालाब के पास आता है, जहां किनारे पर एक पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी थी और डूबते सूरज को देखकर गा रही थी। रामू उसे देखकर मोहित हो जाता है। कौन हो तुम? इस वीरान जगह में तुम अकेली क्यों हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे क्या बताऊं, मेरी सुंदरता मेरी दुश्मन बन चुकी है। दुश्मन? मैं तो शहर में रहती थी। वहाँ पर सारे युवक और मर्द मेरे पीछे पागल होके भागते थे। हमेशा मुझे तोहफे और अच्छे अच्छे बातें देते थे। उन्हें देखकर मुझे डर लगता था, क्योंकि उनमें मुझे सिर्फ भूख और हवस नजर आती थी। इससे तंग आकर मैं उस गांव को छोड़कर इस जंगल में आ गई। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो बताइए। तुम मुझे एक अच्छी सी मोटी सी तगड़ी सी रस्सी दे दो, ताकि मैं उसे फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दूं। अरे ऐसा मत कीजिए। आप बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता को मौत के घाट मत उतारिए। तुम कितने अच्छे हो। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? हमारा नाम सुमति है। मेरा नाम रामू है और मैं इस जंगल के पास वाले गांव में रहता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं अकेली हूँ, कुंवारी हूँ, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। कोई ना कोई चाहिए जो प्यार करने वाला हो। अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं तो मना नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे अपना पति मानने को तैयार हो तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। आज से मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। चलो, मुझे अपने गांव ले चलो। रामू सुमति को अपने गांव ले आता है और वह तुरंत हनुमान जी के मंदिर की दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन सुमति उस दिशा में चल नहीं सकती है। रामू को चिंतित देख सुमति कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। वह उसे बताता है कि आज अमावस्या है, जो शादी के लिए उचित नहीं है, और 2 हफ्ते बाद पूर्णिमा की रात को शादी कर लेंगे। रामू मान जाता है। रामू और सुमति गांव आते हैं। सारे गांव के लोग सुमति को देखकर मदहोश हो जाते हैं और अपने आप से पूछने लगते हैं कि इस नालायक रामू ने ऐसी सुंदर अप्सरा को कैसे वश में कर लिया। यह देखकर गांव की सारी औरतें आपस में बातचीत करने लगती हैं। कितना अजीब है यह। इतनी सुंदर लड़की जंगल में क्या कर रही थी और इतनी जल्दी उसने रामू, उस अनपढ़ और गरीब रामू से शादी करने की हाँ कैसे कह दी। अफवाहें आग की तरह गांव में फैलने लगती हैं, लेकिन प्यार में अंधे रामू को न कुछ सुनाई देता है और न दिखाई देता है। हरिहर पंडित महाकुंभ मेला गए थे, तीर्थ यात्रा पर। प्रयागराज से लौटने के बाद वह गांव वापस आते हैं और रामू को जाकर मिलते हैं। वह सुमति को देखकर चकित हो जाते हैं। अरे रामू, घर में हो क्या? उनके अंदर उसे देखकर एक अजीब सी हलचल मच जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर उस हलचल को नजर नहीं आने देते हैं।
रामू जी इस वक्त जंगल गए हुए हैं। आप कौन हो? हमारा नाम हरिहर है। इस गांव के हनुमान जी के मंदिर का मैं पुजारी हूं। क्षमा कीजिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हो? हम रामू जी की होने वाली पत्नी हैं। हमने नव देवता के सामने शादी करने का वादा किया है। जी अच्छा, जब रामू आ जाए तो उसे बता दीजिए कि हम उसे मिलने अंदर आए। चली जाती है और हरिहर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। मुझे महाकुंभ जाने में और आने में 1 महीना लगा, और इस समय में मेरे मित्र रामू ने ऐसी सुंदर कन्या से शादी करने का वादा कर लिया। लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे सावधान रहना होगा। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गांव के तालाब का पानी लाल हो जाता है। रात में कुत्ते अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। रामू दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। हरिहर को शक होता है कि सुमति कोई आम लड़की पूर्णिमा के 3 दिन पहले चुड़ैल है। हरिहर किसी काम से रामू के घर के नजदीक वाले रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें रामू के घर से एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज का पीछा करते हुए वे रामू के घर की खिड़की से झांकते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। बस 3 दिन और असुर महाराज हिरण्यकशिपु को मैं इस रामू की बलि चढ़ाऊंगी। इसका खून इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकती। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है ये। इतना स्वादिष्ट खून होना तो पाप है, पाप। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और वह गुस्से में चीख पड़ती है। कौन है जो मेरी तरफ देख रहा है? मैं सिर्फ खून नहीं पीती, इंसान का मांस भी खाती हूँ। तू मुझसे बच नहीं सकता। कब तक भागेगा? मैं तेरा मांस खाकर ही रहूंगी। तेरी हड्डियां चबा चबा कर खाऊंगी और तेरे खून को असुरी दारू की तरह पी जाऊंगी। हरिहर डर के मारे भागने लगता है और बजरंग बाण का जाप करने लगता है। तभी एक पेड़ की बड़ी डाल सुमति के सिर पर गिर जाती है और वह कुछ पलों के लिए रुक जाती है। कुछ क्षणों के बाद वह फिर से अपना सुंदर रूप धारण कर लेती है और शांति से रामू के घर वापस चली जाती है। हरिहर अपने ताया जी दयाराम जी के घर आता है, जो उसके घर के नजदीक है, और वह चिल्लाता है, दयाराम जी, दरवाजा खोलिए। हरिहर दयाराम जी को बताता है कि उसने रामू के घर के पास एक राक्षस को देखा है। वह उन्हें सुमति के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि उसे डर है कि वह रामू की बलि पूर्णिमा से पहले ही चढ़ा दे। दयाराम जी चाणक्य के भक्त हैं और दुनियादारी के शास्त्रों में माहिर हैं। वह हरिहर को एक तरकीब बताते हैं, जिससे वह रामू को भी बचा सकता है और उस राक्षस को भी भगा। पूर्णिमा के दिन हरिहर फिर से रामू के घर के नजदीक वाले रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें रामू के घर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी बोलती और बंद हो गई। बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंडित, तेरा अंत आ गया। ठहर जाओ, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं जिनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। जय श्री राम, जय हनुमान।